इस कहानी की शुरुआत में हम 1969 का समय देखते हैं, जब अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रखते हैं। इस बार चांद पर पहुंचकर एस्ट्रोनॉट अपनी कंट्री का फ्लैग चांद पर लगाते हैं। आज स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम बच्चे माइक को देखते हैं तो वाटर स्केटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक के डैड नासा में एक एस्ट्रोनॉट हैं। माइक के ग्रैंडपा भी एक एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। तो आज माइक के मॉम और डैड माइक के साथ उनसे मिलने जाते हैं। उसके ग्रैंडपा फैमिली से दूर क्यों रह रहे होते हैं वो तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो अपने मॉम और डैड के साथ ग्रैंडपा के घर पहुंचता है तो वो उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। यह बात सुनकर माइक काफी दुखी होता है। अपने मॉम से पूछता है कि हमारे ग्रैंडपा हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते, जिस पर उसकी मॉम उससे कुछ छुपाकर कहती है कि बेटा दुखी मत हो, एक बार ग्रैंडपा तुमसे जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो अपने मून पर जाने की बात ऑडियंस को कह रहा था। वो बताता है कि मेरे डैड मून पर जाना चाहते थे लेकिन नासा वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपनी बनाई गई रॉकेट से मून पर जाऊंगा और अपना वहां फ्लैग भी लगाऊंगा। इसके बाद आदमी सबको नासा के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि जो इंसान चांद पर गए थे असल में वो चांद पर गए ही नहीं थे, लेकिन अब मैं चांद पर जाऊंगा और पहला पहुंचने वाला व्यक्ति बनूंगा। दरअसल ये आदमी चांद पर जाकर अमेरिका का फ्लैग और सारे निशान हटा देना चाहता था ताकि वह प्रूफ कर सके कि चांद पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है। तो माइक यह देखकर डैड से कहता है कि डैड नासा इसे क्यों नहीं रोकता, जबकि सभी लोग सच्चाई जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था। नासा इसे रोकना तो चाहती है लेकिन इसे रोकने के लिए नासा के पास उनके जैसा एडवांस रॉकेट चाहिए जिस पर नासा ऑलरेडी काम कर रही है। वहीं पर हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो मिनिस्टर से मिलकर उस बिजनेसमैन को रोकने का प्लान बनाती है। यहाँ माइक अपने फ्रेंड को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा काफी टैलेंटेड थे, क्योंकि जब चांद पर जाने का मिशन बना था जिसमें से 3 जने थे उसमें से एक मेरे ग्रैंडपा भी थे, लेकिन जब चांद पर जाने का दिन आया तो उसके ग्रैंडपा को उस मिशन से निकाल दिया और बाकी के 2 लोग चांद पर चले गए। ग्रैंडपा को काफी दुख हुआ और तभी से वह उनकी फैमिली के साथ नहीं रहते। माइक का डैड का कलीग माइक के डैड के पास आता है और वह माइक के डैड को बताता है कि सभी को पता है कि रिच बिजनेसमैन जो चांद पर जाना चाहता है वो ये प्रूफ करना चाहता है कि नासा चांद पर कभी गया ही नहीं, और जिस रॉकेट से कई साल पहले नासा ने चांद पर कदम रखा था उसी से नासा दोबारा चांद पर जाना चाहता है। यह बात सुनकर माइक के डैड उससे कहते हैं कि यह रॉकेट तो बहुत पुराना है और हम उस पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। उसका कलीग उसे बताता है कि वह रॉकेट पुराना है तो क्या हुआ, तो उस रॉकेट के ऑपरेटर्स भी पुराने हैं। ये बात सुनकर माइक के डैड काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस कलीग का इशारा माइक के ग्रैंडपा और उसके साथियों की ओर जा रहा था। इस बात को अब ग्रैंडपा से बताने के लिए माइक उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद वो उनको अपने बचपन का एक फोटो दिखाता है और ग्रैंडपा के रिएक्शन से देखकर ऐसा लगता है कि वह अभी भी उनसे नाराज है। और वहाँ रिच बिजनेसमैन मून पर जाने की पूरी तैयारी में लगा था। मून पर जाने के बाद वो बिजनेसमैन वहाँ पर एलियम गैस छोड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इसके बाद हम माइक को देखते हैं अपने फ्रेंड के साथ नासा के ऑफिस जाता है। वहाँ पर वह रॉकेट देखता है जो चांद पर जाने वाला था। उस रॉकेट को देखकर माइक काफी खुश होता है। अभी वहाँ एक बस आती है जिसमें से पुराने रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में माइक के डैड को एक एस्ट्रोनॉट से मिलाया जाता है। कोई और नहीं बल्कि माइक के ग्रैंडपा होते हैं। अपने ग्रैंडपा को उस मिशन पर देखकर काफी खुश होता है। वह रिच बिजनेसमैन एक आदमी को उनका प्लान स्पॉइल करने के लिए भेजता था। वो वहां रिपोर्टर के फॉर्म में आता है। वहीं माइक अपने दोस्तों के साथ अपने डैड से एक फ्लाइट की रिक्वेस्ट करता है। उनके डैड उन्हें एक फ्लाइट देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब उसके डैड माइक के साथ उसके दोस्तों को हवा में उड़ाने लगते हैं तो उसी बिजनेसमैन का भेजा हुआ आदमी उस जेट का फ्यूल जैक खोल देता है, जिससे उस जेट का फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन जेट के क्रैश होने से पहले ही सभी बच्चे पैराशूट की मदद से नीचे आ गए थे, लेकिन उस क्रैश में माइक के डैड का एक पैर जख्मी हो जाता है। तो वह सोचते हैं कि उसके डैड ने जेट में कम फ्यूल भरा था। उनके डैडी ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन उसके डैड यह बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वहीं माइक और उसके फ्रेंड छिपकर यह बातें सुन रहे थे।
ये सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं कि यदि ये दोनों इस मिशन पर एक साथ चले जाएंगे तो आपस में झगड़ते ही रहेंगे। हम लोग भी रॉकेट में छिपकर इनों के साथ जाएंगे। उन पर जाने के लिए ये लोग एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेनिंग करने लगते हैं और फाइनली काफी दिनों के बाद मून पर जाने का दिन आ ही जाता है। लेकिन उनमें से एक बच्चा रॉकेट में जा नहीं पाता और तभी सिक्योरिटी को उन बच्चों के बारे में पता चल जाता है। वहीं माइक के ग्रैंडपा को रॉकेट के अंदर उन बच्चों के बारे में पता चल गया था, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं तभी दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं माइक के डैड को जब यह बात पता चलती है कि माइक रॉकेट के अंदर है तो वो डैड को उनको बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन लॉन्च एक्टिव होने की वजह से माइक के ग्रैंडपा ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उन एस्ट्रोनॉट के साथ वो बच्चे भी मून पर चले जाते हैं। रिच बिजनेसमैन भी रॉकेट से मून पर जाने के लिए निकल चुका था, तभी उसका जासूस पकड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले पुलिस बिजनेसमैन को पकड़ जाती, वो अपना रॉकेट लेकर स्पेस में निकल चुका हुआ होता है। उधर माइक के ग्रैंडपा माइक और उसके फ्रेंड को एक स्पेस सूट देते हैं कि वह सब स्पेस में सेफ रह सकें। वहीं पर अर्थ में माइक के मॉम और डैड उसको और उसके फ्रेंड को लेकर काफी चिंतित हो रहे थे। उधर वह बिजनेसमैन उन नासा के एस्ट्रोनॉट के रॉकेट को काफी रोकने की कोशिश करता है, इसलिए उनके रॉकेट पर वह अपने रोबोट भेजता है ताकि वह उनके रॉकेट को क्रैश कर सके। जब माइक के ग्रैंडपा को यह बात पता चलती है, लेकिन उस दौरान वह रॉकेट पर ही फंस जाते हैं। इस पर माइक अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रैंडपा को बचाता है। यह देखकर माइक के ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं और वह माइक से कहते हैं कि मुझे गर्व है तुम पर। इसके बाद हम उसी बिजनेसमैन को देखते हैं और वहां पर पहुंचकर ही गैस फैलाने लगता है। तभी वहां माइक और उसके ग्रैंडपा मून पर लैंड करते हैं। चांद पर पहुंचने पर नासा की टीम काफी खुश होती है, साथ ही उस कंट्री के लोग भी काफी खुश होते हैं। चांद पर पहुंचने के बाद माइक की फ्रेंड कैमरा की मदद और वो इसका प्रूफ देने के लिए झंडा दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन जब वो उस झंडे के पास पहुंचती है तो वहाँ नासा का नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की कंपनी का झंडा होता है, क्योंकि ये सब लाइव चल रहा था। तभी उन्हों की मशीन एंटीना तोड़ देती है जो वह हीलियम ऑब्जर्व कर रही थी। दरअसल वही नासा का ही झंडा था। लेकिन जब बिजनेसमैन चांद पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नासा के फ्लैग को हटाया और अपना झंडा लगा दिया। माइक और उसके ग्रैंडपा जब यह देखते हैं कि तभी वह उसके पीछे जाते हैं। माइक के पास उसके दोस्त का एक पेट लिजार्ड होता है, जिसकी मदद से उस बिजनेसमैन के सेव से वह फ्लैग लेने को कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान वो आदमी माइक के ग्रैंडपा को अपने साथ ले जाता है और थोड़ी ही देर में माइक को एक रोबोट के जरिए मैसेज मिलता है, उसे बिजनेसमैन ने भेजा होता है। उस मैसेज के जरिए कहता है कि मुझे नासा का फ्लैग वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हारे ग्रैंडपा को छोड़ दूंगा। माइक किसी भी हालत में ग्रैंडपा को बचाना चाहता था और अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए उस बिजनेसमैन के प्लांट में पहुंच जाता है। माइक और उसके फ्रेंड के वहां पहुंचने पर वह बिजनेसमैन उन्हें बताता है कि वो किस तरह दुनिया को डिस्ट्रॉय कर अपना गुलाम बनाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह बच्चे जिन्हें वह कहानी सुना रहा है वो कोई आम बच्चे नहीं बल्कि काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उनके पास जो लिजार्ड था उसके हेड पर एक कैमरा लगाकर उस बिजनेसमैन की कहानी पूरी अर्थ पर लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, जिससे उसकी सारी पोल खुल जाती है। यूएस की प्रेसिडेंट ये देखकर काफी खुश होती है। सब देखने के बाद माइक और उसके फ्रेंड ग्रैंडपा को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी मौका पाकर वो लिजार्ड दोबारा से नासा का फ्लैग ले लेता है। वो लोग फ्लैग लेकर वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वो लोग टनल में गिर जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को नीचे फंसे देख जब माइक उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उसके ग्रैंडपा माइक से कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरा हेलमेट अब क्रैक हो गया। माइक के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम यह जानना चाहते थे ना कि मैं तुम लोगों से दूर क्यों रहता था। वो बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब मैं मून पर जाने के लिए सिलेक्ट हुआ तो उस समय तुम्हारे डैड को चिकन पॉक्स हो गया था और उसी के कारण मुझे भी चिकन पॉक्स हो गया। तब मुझे मेरे बेटे पर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपने बेटे की बीमारी की वजह से चांद पर नहीं जा पाया, लेकिन बाद में मुझे यह रियलाइज हुआ कि मैंने अपने बेटे के साथ काफी बुरा किया और यह मुझे अपने बेटे के साथ करना नहीं चाहिए था और मैं इसलिए सभी से अलग रहने लगा। उनकी यह बातें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी क्योंकि यह सब माइक के फ्रेंड के कैमरे में कैद हो रही थी और ये सब बात माइक के डैड भी सुन रहे होते हैं।
ये सब सुनने के बाद माइक के डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं माइक अपने लिजार्ड की मदद से अपने ग्रैंडपा को वहां से निकाल देता है और कहता है कि मैं उन्हें वैसे ही मरने नहीं दूंगा। बाहर निकलने के बाद उनको कुछ टूटे हुए शिप के पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से वह स्लाइड करके रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह बिजनेसमैन उनके पीछे लग जाता है। रॉकेट के पास पहुंचने के बाद माइक के ग्रैंडपा अपना सूट चेंज कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाती है और ये सब उनके ग्रैंडसन की वजह से हुआ होता है। उधर माइक अपने फ्रेंड से कहता है कि यहाँ से ऐसे ही चला जाना काफी नहीं है, हमें इस बिजनेसमैन के प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो दुनिया को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। ये कहते हुए वो दोनों प्लांट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वह बिजनेसमैन उनके पीछे पड़ जाता है और इससे पहले माइक और उसकी फ्रेंड प्लांट को डिस्ट्रॉय करे उससे पहले बिजनेसमैन खुद ही अपना प्लांट डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से सभी को लगता है कि माइक और उसकी फ्रेंड मारे गए, इसलिए सभी लोग काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी उनका लिजार्ड उनको बचाकर बाहर ले आता है। माइक और उसकी फ्रेंड को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी कंट्री का फ्लैग उसी जगह पर लगा देते हैं जहां वो पहले था और इसके बाद वो लोग फ्लैग को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं, जो उनके लिए काफी प्राउड का मोमेंट था। और दुनिया के बाकी के सब लोग उस एहसास को जीते हैं और उससे चीयर अप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक और उसके फ्रेंड अर्थ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन वही मून पर स्पेस की गहराइयों में अपनी जान दे देता है। अर्थ पर पहुंचने के बाद सभी लोग इनका वेलकम करते हैं। वहीं माइक के डैड माइक के ग्रैंडपा से गले मिलते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं और हमारी पिक्चर यहाँ पे पूरी हो जाती है। तब तक के लिए जय